150 साल पहले साधु बालूनाथ अपनी ही तंत्र की माया का शिकार होकर अंधेरी गुफा में एक चट्टान के तले दबा हुआ दर्द से करहा रहा था। रत्नावती, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो पाएगी। इस राज्य ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और जाते जाते मैं भी भानगढ़ का सब कुछ छीन लूंगा। भानगढ़ और उसके लोगों को मेरा श्राप है। भानगढ़ उजड़ जाएगा और दोबारा कभी नहीं बस पाएगा और इस राज्य की सभी औरतें इसी क्षण बांझ हो जाएगी। राजकुमारी रत्नावती जो अपनी दासी के साथ वहां खड़ी ये सब देख रही थी, ये सब सुन वो भी डर गई थी। वो बालूनाथ को हाथ जोड़ती और उसके आगे गिड़गिड़ाती, मगर बालूनाथ मरते हुए भी बदले की आग में जल रहा था। इसी के साथ साधु बालूनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली और मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। कुछ दिनों के बाद मुगलों ने भानगढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया और राजकुमारी रत्नावती को उनके किले की दीवार से फेंक मार दिया गया। साल 2021 सरकार ने एक लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खोला है और कई पर्यटकों की तरह राहुल और स्वाति भी निकल पड़े हैं रोड ट्रिप पर भानगढ़ घूमने। दोनों अपनी गाड़ी में गीत गुनगुनाते और बातें करते चले जा रहे थे। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में दोनों भानगढ़ के किले में पहुंचे, जहां उम्मीद से बहुत कम लोग घूमने आए थे। जब शाम होते ही सब किले के बाहर जाने लगे, तब राहुल स्वाति का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राहुल, हमें चलना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? क्या तुम नहीं जानते यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है? अरे सब अफवाह है, लोगों को डराने के लिए। मैंने गार्ड को पैसे दे दिए ताकि हम यहाँ रात गुजार सकें। किले की ऊपरी मीनार में रत्नावती का कमरा है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। सूरज ढलते ही दोनों रत्नावती के कमरे में आ गए थे, पर जैसे ही स्वाति ने दीवार पर टंगी रत्नावती की पेंटिंग को देखा तो एकटक बस उसे निहारती ही रही। पर जैसे ही रत्नावती की पेंटिंग ने अपनी पलकें झपकाई तो स्वाति एकदम डर से चीखने लगी। राहुल, राहुल, उस फोटो ने आग झपकी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो यहाँ से जल्दी। स्वाति, स्वाति, शांत, एकदम शांत हो जाओ। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के किस्से और कहानियां सुनकर अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं। पर राहुल, मैंने सच में किसी को यहाँ देखा था। उस स्वाति, मेरी आंखों में देखो और मुझ पर भरोसा रखो। मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। देखो, अब अगर ये भूत वूत की बातें हो गई हो तो जरा पास आ जाएं, वरना रात बुरा मान जाएगी। राहुल के इस रोमांटिक अंदाज को देखकर स्वाति ने अपना ओवरकोट उतारा, एक कुर्सी पर रख दिया और राहुल के पास बिस्तर पर जाकर उसे चूमने लगी। दोनों आपस में एक दूसरे से सांप की तरह लिपट ही रहे होते हैं। तभी राहुल चुपके से स्वाति के एक हाथ में हथकड़ी लगा उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध देता है। राहुल, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। करना क्या चाहते हो? राहुल कमरे में लगी रत्नावती की पेंटिंग को प्यार से देखते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हारी बलि देकर रत्नावती को इस दुनिया में वापस लाना कोई नेक ख्याल तो नहीं हो सकता ना? राहुल की विचित्र हंसी सुनकर स्वाति जरा असहज हो गई थी और वो हकलाते हुए बोली, मुझे ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मेरे हाथ खोलो। मगर राहुल पर तो मानो जैसे कोई भूत सवार हो। वो स्वाति को अनसुना कर रत्नावती की पेंटिंग को देख एक मंत्र तेज तेज दोहराने लगा। इससे कुछ देर बाद ही जमीन से एक यक्षिणी राहुल के सामने आ गई। यक्षिणी का भयानक रूप देख स्वाति ने डरते हुए पूछा, राहुल, ये कौन है? तुम्हारी इसी आदत के कारण तुम्हारी बलि चढ़ानी पड़ रही है। हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती है। क्यों बुलाया है मुझे? हे यक्षिणी,
मेरी एक कामना है और उसे पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुझे? मैं इस पेंटिंग में जो राजकुमारी है उसे असल जिंदगी में वापस जीवित चाहता हूँ। यक्षिणी का नियम जानता है ना? कामना के बदले आत्मा दे पाएगा। जरूर दे पाऊंगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड स्वाति जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्यों स्वाति, अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दोगी ना? राहुल के इतना कहते ही स्वाति अपने हाथ में लगी हथकड़ी को जोर जोर से खींचते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज। मगर यक्षिणी को एक बार बलि चढ़ा दी तो उसके रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यक्षिणी देखते ही देखते स्वाति की आत्मा को निगल गई और पीछे छोड़ गई तो बस उसका बेजान कंकाल। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की तस्वीर जमीन पर गिर थरथराने लगी और देखते ही देखते तस्वीर के कैनवास को फाड़ उसमें से बाहर आती है रत्नावती।